हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इंजीनियर इफ्तिकार गुर्जर साहब जुड़ रहे हैं, आप स्पोक्स पर्सन हैं पीटीआई के, और हमारे साथ उज़मा करदार जुड़ रही हैं, आप लीडर हैं पीएमएलएन के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इंजीनियर इफ्तिकार गुर्जर साहब, हर किसी के जहन में यही सवाल है इस वक्त देश और दुनिया में कि इमरान खान की सेहत आखिर है कैसी? क्या पाकिस्तान की हुकूमत इसका सही जवाब दे पा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की हुकूमत की ये मुजरमाना हरकत जो है, इसीलिए पाकिस्तान को दुनिया भर में एक ऐसे कंट्री की शक्ल दिला रही है कि ये जैसे कोई अफ्रीका का दूर दराज का कोई देश हो, जहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई जमहूरियत नहीं, यहाँ पे कोई आइन नहीं, कोई अदालत नहीं। ये मामा जी की अदालतें भी अब इस कदर फैसले कर रही हैं कि कोई फैसला नहीं करता, कि इतने बेफैसला हुए हैं कि अब फैसले बेशुमार करते हैं। तो ये तो पाकिस्तान का मसला है। ये जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। उज़मा करदार आप सुन रहे हैं इंजीनियर साहब को, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उस पर यहां पर सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस शख्स की सेहत को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है यहां पर, वो उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। देखिए, बात सारी ये है कि ये इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बज रहा है और पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद हो गया मार्का हक में। तो इंजीनियर साहब पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। बात सारी ये है कि पीटीआई तो सोशल मीडिया की पार्टी बन के रह गई है। इनका पता नहीं कौन सा इन्फ्लुएंसर है, क्या वो मालशिया है इमरान खान के साथ अडियाला में। उसको ये कौन सा ख्वाब आया कि उसने देखा कि वो फांसी के फंदे के पास सब ये टोपी ड्रामा है, सब ये झूठ है। पहले इन्होंने वो एक कहानी घड़ी थी, जनाब इनको गोली लग गई टांग में, वो नहीं चली। फिर उसके बाद उन्होंने एक कहानी घड़ी कि जी ये तो जहर दे दिया गया है, वो नहीं चली। फिर उसके बाद एक कहानी घड़ी कि जी एक वीडियो बनाई है जिसमें हम बताएंगे किस किस ने मारने का प्लान बनाया है, वो फ्लॉप हो गई। अब ये जनाब चूंकि इन्होंने 6 हमारी यहाँ पे बाय इलेक्शन हुई है संडे को, 6 इन्होंने कौमी असेंबली की जो सीटें हैं हारी हैं, ये पिट गए हैं, ये खत्म हो गए, सियासी तौर पे ये दफन हो गए हैं। 7 हमारी प्रोविंशियल असेंबली की सीटें थी जिसमें ये पिट गए हैं, खत्म हो गए। अब ये अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए एक नया शोशा इन्होंने छोड़ा है और एक इनके तोशा खान 2 का केस उज़मा करदार, जो आप सवाल खड़ा कर रही हैं उसका जवाब मैं इंजीनियर साहब से लूंगा, लेकिन कुछ सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में। वो सवाल जरा एक बार दर्शकों को दिखा दें, उसके बाद मैं इंजीनियर साहब के पास पहुंचूंगा और उनका रिएक्शन लूंगा। और सवाल किस तरीके के वो आप देखिए। डॉक्टर्स को इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा, ये दरअसल में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और आखिर ऐसा क्या वजह है इसके पीछे की कि डॉक्टर्स से ही इमरान खान को नहीं मिलने दिया जा रहा है? जो एक और बड़ी बात है जिसके चलते सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये कि इमरान के वकीलों से मुलाकात रोक दी गई है। जो इमरान खान के वकील हैं उनसे भी मुलाकात इमरान खान की नहीं हो रही है, इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है। जो इमरान खान के परिवार वाले हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी इमरान खान से जेल में नहीं मिल पा रहे हैं। उनकी बहन के साथ जिस तरीके की बदसलूकी हुई जेल के बाहर, वो पूरी दुनिया ने देखा। 22 दिन से इमरान खान का जो हालचाल है वो नहीं मिला है। देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, एक प्रोटोकॉल होता है, एक मेडिकल बुलेटिन होता है, कोई अपडेट नहीं है। पाकिस्तान की सरकार का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी अभी तक सामने नहीं आया है। हम दोनों प्रवक्ताओं को एक बार फिर अपने स्क्रीन पर लाएंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीटीआई और पीएमएलएन से। इंजीनियर साहब, आपने सुना उज़मा करदार को, वो कह रहे हैं कि अब तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी जमीन खो चुकी है, सोशल मीडिया की केवल पार्टी बनकर रह गई है, और आप ये जो इस तरीके की अफवाहें फैला रहे हैं दरअसल में विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। देखें जी, मैं उज़मा करदार का बड़ा एहतराम करता हूँ। ये हमारी साथी रही हैं, किसी वजह से नाराज होकर पार्टी इन्होंने छोड़ दी है, लेकिन इज्जत तो उसी तरह हम करेंगे। बात यह है कि मैं आपके तवज्जुह से उज़मा जी से पूछूंगा जी कि भाई तरद्दुद क्या है। आए ना वो जो अताउल्लाह तारड़ साहब हैं, जो वजीर इत्तलात हैं, वो नेशनल टीवी पे आके एक बयान जारी कर दें। उज़मा करदार, क्या डर है इमरान खान की? जो इंजीनियर साहब सवाल खड़ा कर रहे हैं इसका जवाब दीजिए। क्या हुकूमत को क्या डर है, क्या खौफ है, किस बात का खौफ? डर क्या, बस यही बात है बस। जी देखें, इंजीनियर साहब की मैं भी बड़ी इज्जत करती हूँ।
ये बहुत एक सेंसिबल शख्स हैं, लेकिन इनकी भी पजीराई इनकी पार्टी ने नहीं की, बेचारों को साइडलाइन कर दिया है। देखें, ये जो इस वक्त 8 डॉक्टर जो हैं, ये टैक्स पेयर के पैसे को पूरा जिस तरीके से यहाँ पे इनके ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है, 5 स्टार होटल में एक किस्म से ये रह रहे हैं, देसी मुर्गियां, देसी घी में बनी हुई चिया सीड्स, क्या कुछ नहीं इनको दस्तयाब। एक टीवी चैनल्स पे अपनी मर्जी के चैनल्स देखते हैं, इनके पास मर्जी की अखबारें हैं, एक बड़ा कंफर्टेबल इनके पास बेड है। ये इन्होंने जब बाकी सारे सियासी लीडर्स को रखा हुआ था जेल में, तो उनसे सब चीजें इन्होंने हटा ली थी। अब ये चूंकि तोशाखाना 2 के था, आज उसकी हेयरिंग थी, उससे बचने के लिए ये सारी टोपी ड्रामा हो रहा है। क्योंकि ये, और आप जो ये कह रहे हैं ना 20,000 क्या 20-25 लोग भी नहीं है वहां पे, और इनकी जो बहनें हैं, इनसे कोई पूछे कि ये इश्तिहारी है, खुद इनके समन्स निकले हुए हैं कोर्ट से, ये कोर्ट से के पेशों से भाग जाती हैं, ये वहां पे हाजिरी नहीं देती हैं। एक कोर्ट ने इनको डिक्लेयर किया हुआ है कि ये तो उसमें करदार ये पॉलिटिकल वेंडेटा है क्या कि जब इमरान खान हुकूमत में थे तो उन्होंने पॉलिटिशियंस को बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं दी थी, तो अब हम इस तरीके से परेशान करेंगे? यही इंजीनियर साहब कह रहे हैं, शायद यही उनको डर सता है। देखिए, बात सारी ये है कि जो बाकी जो लीडरशिप है, वो उन्होंने रोना पिटना नहीं मचाया था, उनको अदालतों में वो गए थे, अदालतों ने उनको बाइज्जत तौर पे बरी किया था। अब अदालतों ने ही 14 साल की सजा दी है। ये कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं नैब कोर्ट से, करप्शन चार्जेस पे, और अभी मजीद इनके ऊपर ये तोशाखाना 2 का केस है। ये इसलिए मुझे आप ये बताएं कि या तो सारे कन्विक्टेड, इंजीनियर साहब, उजमा करदार कह रही हैं कि जो एक कन्विक्टेड इंसान है, भले वो प्राइम मिनिस्टर रहा हो, उसकी सेहत को लेकर इतनी फिक्र क्यों विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है? इंजीनियर साहब जवाब दीजिए। जो बात यहाँ पर स्पोक्स पर्सन कह रही हैं, वो कह रही हैं कि भाई कन्विक्टेड तो कन्विक्टेड है, इतना ज्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है और उसके बाद भी आप इस तरीके से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कन्विक्टेड के लिए। प्राइम मिनिस्टर है तो क्या हुआ? मैं पहली बात तो उज़मा बहन से ये कहूँगा कि मुझे वो सर्दियों की वो दिन याद है कि इतनी सर्दी थी इस्लामाबाद में, तो ये हमारे साथ खड़ी थी, और अपने जब इमरान खान की गाड़ी पेशी के बाद आई तो सामने वेव करके और प्यार से उनको फ्लाइंग किस दे रही थी। तो आज अगर पार्टी में बदलाव हो गया है तो क्यों ना अच्छे दिनों को आपको याद दिलाया जाए कि आप क्यों इतनी दुश्मन क्यों? हो सकता है उनको रियलाइज हुआ हो कि वो उनकी गलती थी, इसलिए शायद उन्होंने पार्टी बदली हो, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल पर्सनल पॉलिटिकल डिसीजन की बात नहीं है। जो उजमा करदार ने सवाल खड़ा किया उसका जवाब दीजिए। अगर कोई शख्स कन्विक्टेड है तो उसको वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिले और उसको लेकर क्यों विक्टिम कार्ड खेला जाए? ये जनाब मियां नवाज शरीफ साहब जब लंदन से वापस आए ना, तो एक बात मैं बताता हूं कि उनके थंब इम्प्रेशन वजारत दाखिला ने एयरपोर्ट पे जाके लिए, और कन्विक्टेड शख्स को एक जमानत 50 रुपए की जमानत पे वो मुल्क से चले गए अपनी बीमारी का हाल बता के। तो ये क्या पाकिस्तान में जो बात यहाँ पर इंजीनियर साहब खड़ा कर रहे हैं और एक बड़ा तबका खड़ा कर रहा है, उसके चलते पाकिस्तान के हुकूमत के इकबाल पर सवाल खड़ा हो रहा है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है और वो जिंदा है नहीं है, हेल्दी है नहीं है, ये अपडेट तक नहीं शेयर की जा रही है। देखें, ये सब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है कहने को। आपने 10 दफा उनसे एक सवाल पूछा है, वो जवाब नहीं दे पाए, इसलिए क्योंकि जवाब है ही नहीं। 2 साल से उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है। कोई मुझे और कैदी दिखा दे जिसको इस टाइप की ट्रीटमेंट। लेकिन इमरान खान सेफ हैं, हेल्दी हैं, जिंदा हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बताने में क्या दिक्कत है ऑफिशियल स्टेटमेंट देने में? मैं आपको बता रही हूँ कि 8 डॉक्टर डेली उनको देखते हैं और वो खुद अपनी वर्जिश की मशीनें जो क्यों नहीं आ सकता? जेल एडमिनिस्ट्रेशन का, मिनिस्ट्री का, जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं आ सकता? दे देंगे, मतलब प्रॉब्लम क्या है मुझे आप ये बताएं। अरे वहां आप लाठियां चलवा रहे हैं, गोलियां चलवा रहे हैं, आप कह रहे हैं स्टेटमेंट दे देंगे जब आपका मन करेगा। ऐसे थोड़ी होता है डेमोक्रेसी में। आपको मैं बता रही हूं कि ये इलेक्शन हार गए, ये चूंकि 6 सीटें नेशनल असेंबली के इलेक्शन हार गए तो भी है तो वो शख्स अपनी पार्टी का लीडर ना, है तो शख्स वो उस मुल्क का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। देखे ना, तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को किसने कहा था कि करप्शन करे? दोनों हाथों से तो आप जेल में मार देंगे।
वो उसने करप्शन की, उसने बेइंतहा करप्शन की, उसको कोर्ट ने सजा दी है ना, मैंने और आपने तो नहीं दी है, वो कन्विक्टेड क्रिमिनल है इस वक्त। तो अब इसका तो कोई, या तो सारे जो कैदी हैं उन सबको निकाल दें। ठीक है, जो बुनियादी सवाल था उसका जवाब देने से आप बच रही हैं। उजमा करदार के ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं इमरान खान की सेहत को लेकर? फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। देखना होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से वाकई कोई स्टेटमेंट आ पाता है या नहीं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।